हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल MCQ धमाका। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम कुछ इंटरेस्टिंग MCQs लेके आते हैं आपके लिए, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। स्टैटिक भी हो सकते हैं और करंट वाली भी हो सकते हैं। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन में क्या मिलता है, लेकिन जो भी मिलेगा मेरे ख्याल से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, चाहे वो कोई सा ही पेपर हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो विच ऑफ दीज नेशनल पार्क डज नॉट बिलोंग टू असम? इनमें से कौन से नेशनल पार्क असम को बिलोंग नहीं करते हैं? तो जैसे कि आप जानते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो तो ऑफ कोर्स बिलोंग करता ही है असम को। ये काफ़ी फेमस क्या कहते हैं नेशनल पार्क है, और मेरे ख्याल से काजीरंगा नेशनल पार्क काफ़ी फेमस है। तो और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क भी आपका असम में है, और राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क आपके असम में आपको मिल जाएंगे। ठीक, लेकिन हेमिस नेशनल पार्क जो है ये आपका क्या बोलते हैं, कहाँ पर है? आपका लद्दाख में है। ये आपका लद्दाख में है और काफ़ी हाई एल्टीट्यूड में है। मेरे ख्याल से इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एल्टीट्यूड में अगर कोई नेशनल पार्क है वो है हेमिस नेशनल पार्क। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग में, स्टेट पीसीएस में या किसी एग्जाम में, कि आपको नेशनल पार्क मैच द कॉलम या फिर क्या कहते हैं कि ऐसे फाइंड दी ऑड वन आउट करके आ जाते हैं। तो ये असम का था, एक लद्दाख का था, और बाकी जो मेन नेशनल पार्क हैं बाकी स्टेट्स के वो आपको याद होने चाहिए। तो वैसे वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द क्लासिकल डांस ऑफ असम? असम का क्लासिकल डांस क्या है? देखिए, हमारे पूरे इंडिया में देखा जाए तो टोटल देखा जाए तो 8 क्लासिकल डांस है। 8 क्लासिकल डांस है। मेरे ख्याल से सबको ये डांस आते नहीं है, लेकिन जिनको आते हैं वो काफ़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि इतना इजी नहीं होता इनको करना। दे आर रियली क्वाइट टफ टू परफॉर्म। तो और मेरे ख्याल से इसका सही आंसर होगा सत्रिया। इसका सही आंसर है सत्रिया, जो कि असम का क्लासिकल डांस है। टोटल 8 है। ठीक, कथक आप देख सकते हैं, ये तो यूपी का है, यूपी वाले जानते होंगे इसको। यूपी का है, उत्तर प्रदेश का कथक का। और अभी भी एक फेमस पर्सनालिटी जो कि बेसिकली काफ़ी इनका नाम जुड़ता है कथक से, पंडित बिरजू महाराज। बिरजू महाराज, उनका अभी डेथ हो गया है। काफ़ी फेमस पर्सनालिटी थे कथक के डांस फॉर्म में, तो उनका डेथ हो गया। तो ये भी याद रखिएगा, बिरजू महाराज इज एसोसिएटेड विथ कथक, और ये क्लासिकल डांस है यूपी का। आपके भरतनाट्यम की हम लोग बात करें तो ये आपका क्लासिकल डांस है आपका तमिलनाडु का। तमिलनाडु, ये आपके यहाँ पर आ जाएगा इधर ये, और ये आपका केरला है। ठीक, तो तमिलनाडु में आपको मिल जाएगा भरत नाट्यम। ठीक, भरतनाट्यम आपको मिल जाएगा आपके तमिलनाडु में, वहाँ का ये क्लासिकल डांस है। अब बात करते हैं मोहिनीअट्टम की। अगर मोहिनीअट्टम की अगर हम लोग बात करें तो ये क्लासिकल डांस है आपके केरला का। केरला के 2 क्लासिकल डांस है, एक है मोहिनीअट्टम और एक है कथकली। कथक नहीं, कथकली। तो ये केरला है आपका। ठीक, तो यहाँ पर आपको 2 क्लासिकल डांस मिलेंगे केरला में, एक मोहिनीअट्टम और एक कथकली। और भरतनाट्यम है आपका तमिलनाडु में, यूपी में आपका कथक, और असम में आपका सत्रिया। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच आर्टिकल डील्स विथ, और टोटल 8 हमारे पास क्लासिकल डांस है इंडिया में। तो विच आर्टिकल डील्स विथ प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? देखिए, इस समय जो हालात चल रहे हैं यूक्रेन और रसिया के बीच, उस समय तो इसकी ज़रूरत है ही। और मेन प्रॉब्लम यहाँ पर दिक्कत ये है कि
यूएन जैसी एजेंसी जो कि लीग ऑफ नेशंस के बाद बनाई गई थी और ये उम्मीद की गई थी कि ज़्यादा अच्छे से काम करेगी, चिंता की बात यह है कि ये भी पीस को मेंटेन करने में फेलियर हो रही है। तो ये बड़ी समस्या की बात है, क्योंकि यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट जो है सब कंट्री का वो हावी हो रहा है, और ये रशिया ने करके दिखा दिया है कि ब्रीच कैसे किया जा सकता है। तो ये आगे के लिए चाइना या किसी और कंट्री के लिए आगे के लिए एग्जाम्पल सेट कर सकता है, या अमेरिका के लिए भी कैसे अपने नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल कर किए जाएं, और जो बाकी देश है या फिर क्या कहते हैं कि कमज़ोर देश हैं, और जो यूएन है जो कि कमज़ोर दिखता है और एग्री करेंगे है भी इम्प्लीमेंटेशन के मामले में, तो काफ़ी खतरे की घंटी है। तो ये कुछ हो गया है यूक्रेन रशिया से, जो कि बहुत ही मतलब सबको अंडरस्टूड है ये, तो उसमें कोई है नहीं कि यूएन की पावर गिर चुकी है। लेकिन तब भी प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इंडिया के अगर देखा जाए, इंडिया के पर्सपेक्टिव में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव में, तो वो आर्टिकल 51 में है, जहाँ पर वो 4 पॉइंट्स हैं या 5 पॉइंट्स, इसको कंफर्म कर लीजिएगा, पॉइंट्स में है, जहाँ पर कहते हैं कि जस्ट एंड ऑनरेबल पीस रिलेशंस की बात करते हैं, रिजॉल्विंग ऑफ द डिस्प्यूट्स विद पीसफुल मेजर्स एंड नॉट बाय आर्म्स। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है, इसको देख लीजिएगा। आर्टिकल 51 का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही है, और काफ़ी इस समय लाइमलाइट में है, या काफ़ी फ्रंट में है, क्योंकि इस समय यूक्रेन और रशिया के बीच वॉर चल रहा है। तो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आपका 51 में डील हो जाएगा आर्टिकल। आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको लेके काफ़ी आवाज़ उठती रहती है, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। गोवा मेरे ख्याल से पहला राज्य है जहाँ पर ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, मतलब हुआ नहीं है लेकिन ऑन द स्पॉट है, ऐसा है, फील होता है कि गोवा यूनिफॉर्म सिविल कोड ना चाह के भी फॉलो कर रहा है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक, यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये, आर्टिकल 44 में, और 40 में है गांधी जी का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत, आर्टिकल 40 में है आपके। और आर्टिकल 50 में है आपके सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच हम लोग कुछ दूरी बना रखी है, सेपरेशन कर दें, ठीक। तो ये है आर्टिकल 51, देख लीजिएगा, इसके पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, काम आते हैं। तो 51 आपके इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी प्रमोट करता है। 44 आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है, गोवा के अगर पर्सपेक्टिव देख लीजिएगा आप क्या है, और 40 जो है वो आपका है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत, ठीक, और 50 जो है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड अंडर वोज रेन। तो यह बुद्धिज्म से क्वेश्चन है, ये आ जाते हैं। तो आप देखेंगे तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो कनिष्क के पीरियड में हुई थी, और ये कहाँ हुई थी? कश्मीर में। कहाँ हुई थी ये? कश्मीर में हुई थी। अशोक का देखा जाए तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, देखा जाए तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी आपके अशोक के रेन में, और ये कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, ओके। और जो आपकी सेकंड हुई थी, मेरे ख्याल से सेकंड जो हुआ था आपका काउंसिल, वो थी आपकी वैशाली में हुई थी, और वो हुई थी वीके कालाशोक, कालाशोक के राज में हुई थी, जो कि हुई थी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी हुई थी कालाशोक के रेन में,
और वो हुई थी वैशाली में, वैशाली में, ठीक। और जो पहली हुई थी वो हुई थी आपके अजात शत्रु के पीरियड में, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, वो आपके अजात शत्रु में के रेन में हुई थी या राज में हुई थी, और ये हुई थी राजगिरी में, राजगिरी में। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ओके। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चले आते हैं बुद्धिज्म में, सीधे क्वेश्चन चले आते हैं। तो फोर्थ कनिष्क के कश्मीर में, थर्ड अशोक के पाटलिपुत्र में, और जो आप देखेंगे जो सेकंड हुई थी वो कालाशोक, कालाशोक के आपके वैशाली में, और जो पहली हुई थी वो अजातशत्रु आपके राजगिरी में, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, चार ऑप्शन है, क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है, पेस्टिसाइड पोल्यूशन से, ओजोन डिप्लीशन से, या वेटलैंड कंजर्वेशन से। तो ये इसका आंसर होगा आपका वेटलैंड कंजर्वेशन से, ये आपका जुड़ा हुआ है रामसर कन्वेंशन, जो कि बेसिकली देखा जाए तो रामसर एक प्लेस है ईरान में, वो प्लेस है, इस्टेब्लिश 1971 में हो गया था, लेकिन फोर्स में कब आया ये कन्वेंशन, 1975 में, ओके। 1975 में इसको फोर्स में लाया गया। और इंडिया में अगर देखा जाए तो राइट नाउ कितनी रामसर साइट्स हैं इंडिया में जो वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, वो हैं 49। इंडिया में इस समय करेंटली 49 है रामसर साइट्स कन्वेंशन, जो कि वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए यूज़ होती है। तो जैसे कि नीड ऑफ द आवर भी है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, तो इसके लिए इस कन्वेंशन का इंडिया फॉलो कर रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और बात करते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन की, तो एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल काफ़ी हो गया था, ओजोन का परत काफ़ी कहते हैं कि डिप्लीट हो गया था, तो उससे जुड़ा हुआ है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बाद में इसको अब तो काफ़ी ठीक हालत में है। और कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें तो हम लोग बात करते हैं COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पेरिस एग्रीमेंट जाता है 2015, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो कि मेरे ख्याल से इस साल जो 2022 में होगी वो होगी आपकी इजिप्ट में। कहाँ होगी? इजिप्ट में होगी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, 27 होगी वो, और 2022 में इस बार कहाँ होगी? इजिप्ट में होगी, ठीक। तो ये रहा आपका क्वेश्चंस आज के। उम्मीद करता हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और बाकी आप खुद सर्च करेंगे जिसके आपके नॉलेज और ज़्यादा ही इंक्रीज़ होगा। और ऐसे क्वेश्चंस मुझे लगता है लगाने से काफ़ी फ़ायदा होता है, और ऐसे क्वेश्चन लगाने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और अगली बार के लिए कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।